दोस्तों, चीन आजकल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे आगे है। जहां भारत आज तक एक भी इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड नहीं बना पाया, वहीं चाइना बड़े बड़े ब्रांड्स को कॉपी करके वही सामान उसकी 10% की कीमत पर मार्केट में ले आता है। यहाँ तक कि एप्पल जैसी कंपनी को आईफोन में इतने फीचर्स डालने की कीमत लाखों में चुकानी पड़ती है। वहीं कोई भी चाइनीज कंपनी वही सारे फीचर्स आपको 5 से 10 हजार में लाकर दे देती है। अब आपको लग रहा होगा कि चीन इतना सस्ता मोबाइल इसलिए बेच पाती है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तो आप गलत है। दरअसल हकीकत ये है कि उनकी चोरी करने की तकनीक बहुत एडवांस है, इतनी एडवांस कि हमारे देश के 600 करोड़ से ज्यादा की चोरी करके वो हमारे मार्केट को खत्म कर गए। जी हाँ, और आज हम चाइना की इसी शर्मनाक हरकत से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे चाइनीज कंपनी शाओमी ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और कैसे पकड़ा इसको भारत सरकार ने। चीनी कंपनी शाओमी ने की 653 करोड़ की चोरी। भारत में मोबाइल का मार्केट बहुत फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने पांव जमाना चाहती हैं, क्योंकि अगर एक बार कोई कंपनी भारतीयों को पसंद आ गई तो फिर उस कंपनी का टर्नओवर सीधा 1000 करोड़ से बढ़ता है। और जो ब्रांड हमने रिजेक्ट कर दिया वो फिर किसी भी मार्केट में नहीं टिक पाते। अब भाई 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का कहीं तो फायदा होना चाहिए ना हमें, इसीलिए मार्केट को हिलाने में सिर्फ हमारी ही चलती है। और भारत की इतनी लार्ज पॉपुलेशन और मोबाइल के लिए क्रेज को देखकर यहाँ कई विदेशी कंपनीज आ चुकी हैं। इन्हीं सारी कंपनीज में से एक ब्रांड है जो आपको 10 से 5 लोगों के हाथ में दिख जाएगा। जी हाँ, आपने सही समझा, शाओमी। जैसे कि अमीरों में आईफोन्स का पागलपन होता है, वैसे ही हर वो बंदा जो खुद को अमीर की कॉपी बनाना चाहता है वो इस कॉपी वाले मोबाइल को ले लेता है, जिसकी वजह है इसके ज्यादा फीचर्स और कम कीमत। ये मोबाइल 10 से 15 हजार की कीमत में भी 80-80 हजार के फोन से टक्कर ले लेता है। हाँ, वो बात अलग है कि ये चला गया तो चांद तक वरना रात तक। मगर जो भी कहो, शाओमी ने अपनी कीमत की वजह से भारतीय मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली है। इतना ही नहीं, जब भी कभी इसके नए मॉडल की सेल लगती है तो ये मोबाइल 10 मिनट के अंदर स्टॉक आउट हो जाता है। और स्टोर्स पर इसको ढूंढने के तो आप सपने छोड़ दीजिए जनाब, वहां से तो शटर खुलते ही कस्टमर्स इसको उठा के ले जाते हैं। मगर यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी ऐड हो जाता है, क्योंकि इस ब्रांड में एक बहुत बड़ा झोल है। जी हाँ, जो इसकी यूएसपी है, यानी कि कम दाम, उसी में इस कंपनी का एक बहुत बड़ा झोल सामने आया है। और वो ये है कि शाओमी कंपनी भारत सरकार से टैक्स की चोरी करती थी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 653 करोड़ की चोरी। और उसी के चलते मोबाइल कम दामों में मिलता था। अब ये तो वही बात हो गई कि मुन्ना हमारे पैसों से मिठाई खरीद कर हमारा ही मुंह मीठा करवा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने शाओमी इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी की कथित चोरी के लिए 653 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा हुआ है। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 5 जनवरी 2022 को कहा कि शाओमी इंडिया को उसके परिसर की तलाशी के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स के बाद कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में शो कॉज नोटिस कहा जाता है। मगर आपको बता दें कि शाओमी ने अभी इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने इकट्ठे किए हुए सबूतों के आधार पर यह आरोप लगाया है कि शाओमी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट का अंडर इवैल्यूएशन कर रही थी, जिससे उसका टैक्स जितना हो सके उतना कम आए। आपको यहाँ बता दें कि भारत में अगर कोई देश अपने देश का प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसको भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि एक प्रकार का टैक्स होता है। इंपोर्ट ड्यूटी परसेंटेज के हिसाब से उस सामान की कीमत पर लगती है, यानी जितनी ज्यादा उस सामान की कीमत होगी उतनी ज्यादा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मगर दोस्तों, ये चाइनीज पैसा बचाने में कंजूसों से भी 10 कदम आगे हैं और इतने शातिर हैं कि हमेशा अपने माल की निर्यात वैल्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कस्टम ड्यूटीज के तहत कम बताते थे और उसको कागजों में भी कमी दिखाते थे। आसान भाषा में बताएं तो मान लीजिए अगर आपने कोई 500 करोड़ का प्रोडक्ट बाहर से मंगाया है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए आपने पेपर्स में उसकी वैल्यू सिर्फ 100 करोड़ ही शो की है। अब अगर उसकी कीमत कम है तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा। कुछ ऐसा ही किया शाओमी कंपनी ने, और ऐसा करते करते इन्होंने 600 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स भारत से चुरा लिया, जिसकी कीमत कहीं ना कहीं आपने और हमने चुकाई है। इतना ही नहीं, शाओमी रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क भी नहीं जोड़ रही थी, जिससे इसकी वैल्यू हमेशा ही कम आती थी। और इस तरह से शाओमी इंडिया ऐसे ही इंपोर्टेड मोबाइल फोन, उसके पुर्जों और अन्य सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी देने से बच रहा था। वहीं बाकी सारी कंपनीज नियम कायदे कानून से टैक्स देकर भारत में धंधा कर रही हैं, तो उनकी कीमत हमेशा ज्यादा रहती है। और शाओमी की इस धांधलेबाजी की वजह से हमारे लोकल मार्केट खत्म हो गए और विदेशी कंपनीज को भी यहाँ टिकने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि जैसे ये मामला सामने आया, सरकार ने तुरंत इनके फ्रॉड की वैल्यू कैलकुलेट की और जब नंबर सामने आए तो सबके होश उड़ गए। इस कंपनी ने कम से कम 653 करोड़ की हेरा फेरी की थी।
इसी के चलते इन सारे पैसे की वसूली के लिए कंपनी को नोटिस भेज दिया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि DRI ने अपनी पूरी जांच होने के बाद मेसर शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपए शुल्क की मांग को लेकर कुल 3 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तो अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे कंपनी लगभग 3 साल से हमारे देश को ऐसे ही ठग रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि शाओमी इंडिया MI ब्रांड के मोबाइल फोन की बिक्री में लगा हुआ है और ये मोबाइल फोन या तो कंपनी द्वारा आयात किए जाते हैं, यानी ये कंपनी या तो पूरे के पूरे फोन्स इंडिया में इंपोर्ट करती है या फिर शाओमी इंडिया के अनुबंध निर्माताओं जिन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर कहते हैं उनकी मदद से मोबाइल के पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करती है और बाद में उन पार्ट्स को असेंबल करके यहाँ मोबाइल बनाती है और फिर बेचती है। और ये कंपनी दोनों ही केसेस में कॉस्ट को अंडर वैल्यू करके सीमा शुल्क बचा रही थी। दरअसल DRI अधिकारियों को इस बात की खुफिया जानकारी मिली थी कि मेसर शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने प्रोडक्ट पर अंडर वैल्यूएशन के माध्यम से इंपोर्ट ड्यूटी से बच रही है, जिसके बाद कंपनी और उसके अनुबंध निर्माताओं के खिलाफ DRI द्वारा एक जांच शुरू की गई थी। हालांकि अभी कंपनी से सीधा और कोई पुख्ता जवाब नहीं आया है और हो सकता है आगे चलकर वकील करके सारे इल्जामों को गलत साबित कर दें। मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी चाइनीज कंपनी ने अंडर वैल्यू दिखाकर या किसी और चीज से टैक्स की चोरी की हो। इससे पहले भी एक ZTE नाम की टेलीकॉम वेंडर कंपनी ने टैक्स की चोरी की थी और वो भी लगभग 100 करोड़ रुपए की। जहां पर TDS काटना चाहिए था वहां पर ये कंपनी नहीं काटती थी और जहां भारत में इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था मगर फिर भी ये लॉस दिखाकर टैक्स से बच जाया करती थी। और ऐसा ही कुछ हाल लगभग सारी चाइनीज मोबाइल कंपनीज का है, जिसमें आप ओप्पो, वीवो और OnePlus तक शामिल कर सकते हैं। और ये सब अपने सामान की कीमत अंडर वैल्यू दिखाकर भारत को ठगते आए, जिसके चलते भारत सरकार ने आगाह भी किया है कि आप हमें हमेशा सही रकम बताओ, अंडर वैल्यू और लॉस दिखाकर देश को लूटना बंद करो। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक बार को भगवान मिलना आसान है, सीधा शरीफ चाइनीज नहीं। बहरहाल हम यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि सारी चाइनीज कंपनीज चाहे ओप्पो, वीवो, शाओमी, OnePlus ये सब भारत में ही धंधा कर रही हैं, तो इंडिया में जो इनकी कंपनीज हैं उनके कर्ता धर्ता यानी CEO और मैनेजर्स भी इंडियंस ही होंगे और उनकी बिना जानकारी के इतनी बड़ी अंडर वैल्यूएशन होना और इतनी बड़ी टैक्स चोरी होना भी नामुमकिन है। तो क्या फिर पुराने समय की तरह जैसे अंग्रेजों ने भारत को भारतीयों में फूट डलवा कर लूटा था, ठीक वैसे ही आज ये चाइनीज कंपनी भी नहीं कर रही? क्या उन इंडियन मैनेजर्स और उन कंपनीज में काम करने वाले लोगों को सरकार को इस फ्रॉड के बारे में बहुत पहले नहीं बता देना चाहिए था, या फिर उन्हें पता होते हुए भी वो अपना मुंह सिले बैठे हुए थे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।